वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB PRT अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। जो इसके बारे में लास्ट वीडियो मैंने 15 से 20 दिन पहले पोस्ट करी थी। उस टाइम पे 20 दिन पहले बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा था, यूट्यूब पर हर कोई पोस्ट कर रहा था कि DSSB PRT की वैकेंसीज आने वाली है, तैयारी में लग जाओ। तो उस टाइम पे जब मैंने वो जो वीडियो है पोस्ट करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के मंथ में कोई DSSB PRT की वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि इसका एक सिंपल सा छोटा सा लॉजिक वाला रीजन है कि जब तक 42/21 का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा DSSB PRT की वैकेंसीज नहीं निकालेगी। ठीक है, उस टाइम पे सब कह रहे थे वैकेंसीज आने वाली है, बट मैंने तब भी कहा था कि PRT जो है उस टाइम पे वैकेंसीज नहीं निकालेगी। और देखो अक्टूबर का मंथ जो है खत्म हो चुका है और अभी तक वैकेंसीज नहीं आई। और फिर इसी पॉइंट से रिलेटेड आपके मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। मैं चाहे कोई भी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, TGT SST इंटरव्यू वाली या NIOS वाली, और ग्रुप में से भी सब टेलीग्राम पर यही पूछ रहे हैं कि DSSB PRT की वैकेंसीज कब आएगी। ठीक है, तो देखो DSSB PRT की वैकेंसीज कब आएगी ना, इसको किसी को कुछ ही नहीं पता। मीन्स वो कभी भी आ सकती है और कभी भी नहीं भी आ सकती। इसका हम सिंपल सा ना एक आइडिया लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, जो कि हमने पहले रिजल्ट के टाइम पे भी लगाया था, बस टचवुड वो ठीक था और इस टाइम पे भी देखो वही हो सकता है। और एक लॉजिक क्या है, ये एक अंडरस्टूड वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात होती है, क्योंकि ऐसे ही होगा। क्योंकि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसको एक अपना पैटर्न फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे अभी उन्होंने 4 तारीख या 2 तारीख डेट दी है, तो उसमें फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, उस फाइनल रिजल्ट के आने के बाद DSSB बहुत आराम से PRT की वैकेंसीज निकाल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से निकाल देगी। हाँ, उसके पहले नहीं निकालेगी, उसके बाद वो निकाल सकती है वैकेंसीज। बट देखो उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, उस टाइम पे ना नवंबर का मंथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नवंबर का मंथ स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता है कि जो DSSB है अपने जो ड्रेस कोड की वजह से सर्दियों में एग्जाम नहीं कंडक्ट कराती, मींस कि दिसंबर जनवरी। ठीक है, ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें DSSB एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती। तो आप लोग बताओ, अगर DSSB जनवरी में फॉर्म निकालती है, मान लो जनवरी में वैकेंसी निकल गई, ठीक है, फिर हमने फॉर्म भर के रख दिए, फॉर्म तो भर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो DSSB को कम से कम 20 दिन पहले की डेट देनी होती है एग्जाम की। ठीक है, आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। मान लो नवंबर में फॉर्म निकल गए, तुरंत के तुरंत 5 नवंबर को फॉर्म निकले, 1 महीना हमको DSSB फॉर्म भरने के लिए देगा, तो कितना हो गया, 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर हमें फॉर्म भरने के लिए दे दिया। फिर उसके बाद कम से कम 20 से 25 दिन DSSB को पहले देने होते हैं एग्जाम डेट के। मीन्स DSSB ऐसे नहीं कर सकती कि आज उसने एग्जाम डेट निकाली और हमारे बीच में गैप है 10 दिन, तो ऐसा नहीं हो सकता। DSSB को किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने से पहले कम से कम 20 से 25 दिन बच्चों को देने होते हैं, वो बाध्य है ये चीज करने के लिए, वो इससे पहले एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती। तो मान लो 5 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और DSSB 20-25 वाले दिन की डेट देगी, तो वो कहाँ जाएगा, जनवरी में, है ना। तो वो कहाँ जाएगा, जनवरी में। और जनवरी में DSSB कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती ही नहीं है, तो DSSB ये सारी चीज क्यों करेगी, तो एक काटने वाली मतलब टालने वाली बात हो जाएगी ना। तो वो बांध के क्यों रखेगी, क्योंकि वैसे DSSB का प्रोसेस इतना स्लो है। तो देखो चांसेस क्या है DSSB वैकेंसी के आने के। और सबसे बड़ी बात कि जो अगर जैसे जो एग्जाम के स्लॉट होते हैं ना, जैसे नवंबर का टाइम जो है, जो नवंबर में पेपर है वो ऑलरेडी बुक्ड है, स्लॉट जो है उसमें ऑलरेडी पेपर है, तो PRT का पेपर कैसे हो सकता है, अभी एक ना कॉमन सेंस वाली बात है। तो देखो अब होगा क्या, अगर मान लो DSSB अभी नवंबर में फॉर्म निकाल देती है, वैसे तो चांसेस कम है, मैं बोलूंगी चांसेस बहुत कम है। तो अगर DSSB निकालती भी ना, तो वो फॉर्म भरवा के रख लेगी, आपका एग्जाम होगा अप्रैल तक जाके, मार्च। अदरवाइज क्या है, DSSB ने ऑलरेडी PGT वगैरह के वो जो है निकाला है कि 30 है जिसमें वो कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग पहले PGT की वैकेंसी निकलेंगी, उसके बाद PRT की वैकेंसी निकलेगी। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी ये DSSB वैकेंसी निकालती है ना, आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, क्या होता है कि पहले PGT का पेपर होता है, फिर TGT का पेपर होता है, फिर PRT का पेपर होता है। तो TGT के तो ऑलमोस्ट पेपर जो है लास्ट ईयर हो चुके हैं, और जो वैकेंसी निकलेगी वो अभी तक उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो क्या होगा कि पहले PGT की वैकेंसी निकलेगी और फिर PRT की वैकेंसीज आएगी। ठीक है, तो या तो एक चीज हो सकती है कि अगर DSSB ने वैकेंसी निकाली तो पेपर होगा जाके मार्च अप्रैल तक। अदरवाइज क्या होगा कि जब भी नवंबर दिसंबर महीने जो है बीत जाएंगे, निकल जाएगा ये टाइम, तो फटाफट से क्या है, जनवरी के टाइम पे फटाफट से DSSB क्या करेगी, पेपर फॉर्म भरवाएगी हमारे, फॉर्म भरवाने के बाद हमें कितना मिलेगा, 20 से 25 दिन मिलेंगे, और उसके बाद तुरंत जो है DSSB एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। मीन्स मार्च अप्रैल मई तक ये जो है हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कि DSSB वैकेंसीज के ऊपर है ना, वैकेंसीज कब निकालती है।
तो यही कह सकते हैं कि जो DSSB है पहले पीजीटी की वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद चांसेस आने के पीआरटी के, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसीज आपने देखा होगा लास्ट कैलेंडर में जो DSSB ने कैंसिल कर दिया, कितनी सारी पीजीटी पोस्ट पे निकालना है, तो उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बट यस, जो उनकी एज के रिगार्डिंग है उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन जरूर आई है ना। बट पीआरटी की तो वो भी कोई भी नोटिफिकेशन। सो देखो, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि DSSB नवंबर दिसंबर में वैकेंसीज ना निकाल के दिसंबर के बाद जनवरी के बाद वैकेंसी के फॉर्म निकालेगी, जनवरी में वैकेंसीज के फॉर्म आउट करेगी, उसके बाद हमसे फॉर्म भरवाएगी, फिर 20-25 दिनों का टाइम दे करके मार्च अप्रैल तक पेपर ले लेगी, है ना। तो ये जो चीज है वो DSSB भी फॉलो करना चाहेगी, और मे भी जो हो सकता है बीच में हमें पीजीटी की भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि पीजीटी का वो जो एज का रिलेटेड है वो सारा आ चुका है, ठीक है। तो अभी तो चांसेस नहीं है DSSB पीआरटी वैकेंसीज के बारे में आने में। जैसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर